इंडियन आर्मी ने 29 सितंबर को एलओसी पे एक सर्जिकल स्ट्राइक करी जिसमें काफी सारे आतंकवादी मारे गए। इस बात को पाकिस्तान होने से पूरी तरह से डिनाई कर देता है। आइए देखते हैं हिस्टोरिकली पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कितने झूठ बोले हैं जिसकी वजह से उनको इस बात पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ रहा है कारगिल वॉर को लेकर 99 में। 10 सालों तक पाकिस्तान आर्मी डिनाई करती रही कि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी कारगिल वॉर में, लेकिन 2010 में इन्होंने फाइनली अपनी इन्वॉल्वमेंट को एडमिट किया और बोला कि हमारे 453 सोल्जर्स जो मरे थे वो हमारी पाकिस्तान आर्मी के थे। यानी 11 साल तक पाकिस्तान आर्मी अपने सिटीजन्स को झूठ बोलती रही। जनरली देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी, गवर्नमेंट और उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही इनकंसिस्टेंट रही हैं ओवर टाइम। ऐसी इनकंसिस्टेंसीज के एग्जांपल आपको हर जगह मिल जाएंगे। कारगिल वॉर को ही देख लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट आप आज भी खोल के देख लो, इनकी वॉर हिस्ट्री के टैब में कोई मेंशन नहीं है कारगिल वॉर का। तो ये एक डिनाइल हो गया। लेकिन वेबसाइट के अंदर और जाके देखोगे आप तो इन्होंने अपने कैप्टन कर्नल शेर खान का मेंशन किया है, जो कि कितनी बहादुरी से कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। तो एक ही वेबसाइट में ही आपको इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। 2006 में पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने खुद एडमिट किया अपनी बायोग्राफी में कि कारगिल वॉर प्री प्लान थी, और ये प्लान तब बनाया जा रहा था जब इंडिया के एक्स पीएम अटल बिहारी वाजपेयी अपनी पीस जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और पाकिस्तान के प्रेजेंट पीएम नवाज शरीफ ने खुद कन्फेस किया है 2004 में कि उनको उनके जनरल ने बैकस्टैब कर दिया था कारगिल वॉर को लेकर। दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता वो है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम। ये देखिए एक डिबेट जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में हुई थी। उर्दू की क्लास 5 की जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके पेज 102 पे कहते हैं कि हिंदू हमेशा से इस्लाम के दुश्मन रहे हैं। फिर यहाँ पे माशरती अलूम क्लास 4 की किताब है पंजाब टेक्स्ट बुक, और कहा जाता है कि हिंदू दीन जो है वो अच्छी चीज़ें नहीं सिखाता, हिंदू औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। सोशल स्टडीज़ की किताब है और ये उसमें कहा गया है हिंदूज डिक्लेयर्ड द कांग्रेस रूल एज द हिंदू रूल एंड स्टार्टेड टू अनलीश टेरर ऑन मुस्लिम्स। क्या जो मैंने आपको 1971 बांग्लादेश का वॉर का नाम निशान नहीं, बल्कि ये कहा गया, सर अब बात सुनिए, उसके अंदर ये कहा गया है 1948 की जो वॉर हुई थी, 60s में जो वॉर हुई थी, 1971 की जो वॉर हुई थी, वो सब कश्मीर के मसले पे हुई थी। ये इस टेक्स्ट बुक में मौजूद है। कम से कम ये जो सैंपल है पाकिस्तान के चारों सूबों से, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो 25 साल की उम्र से कम के हैं। उनका ये कहना है कि हमारा तालीमी निसाब नफरत फैलाता है और प्रोपेगेंडा करता है। ये है आज की डिबेट की कंक्लूजन। तो देखा आपने, पाकिस्तान के यंगस्टर्स खुद ही एग्री करते हैं कि उनका सिस्टम कितना हेट और प्रोपेगेंडा फैलाता है। तो तीसरी चीज आती है टेररिस्ट अटैक्स को लेकर। जब भी कोई इंडिया में टेररिस्ट अटैक होता है जो कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया होता है, पाकिस्तान उस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब भी कोई पाकिस्तान में अटैक होता है तो पाकिस्तान सबसे पहले इंडिया और रॉ को ब्लेम करता है। की पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि ये रा ने किया, रा ने किया, रा ने किया। He is being supported by RAW of India to carry out these terrorist attacks. कि वो रॉ इन्वॉल्व है इसके अंदर। बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि इसमें रॉ मुलव्वस है। तो एक्सप्रेस अखबार दिखा देता हूँ आज, ये 4 दिन पहले पब्लिश हुआ था कि रॉ का या रॉ से कोई न कोई ताल्लुक मौजूद। इंतकामी पागलपन में जो असल एलिमेंट शामिल हुआ है वो रॉ और मुसाद के एजेंट थे। कि पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी करवाने वाला रहा है भारत है, भारत है, भारत है। तो कहना है कि भारत में पावर प्लांट्स के बायस कराची में गर्मी हुई है, गर्मी पड़ी है। कराची में गर्मी से अमवात ना विफाक जिम्मेदार है ना सिंध, बल्कि भारत जिम्मेदार निकला। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी रोज नई थ्योरीज पेश करती है, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है। आम खबर आपको दें कि महमूद अचकजई का एक और मुतनाज़ बयान सामने आ गया है। कहते हैं कि कोयटा धमाके पर सिर्फ रॉ पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। पर अभी तक आप मौके पे नहीं गए, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की और अपने से जान छुड़ाने के लिए आपने रॉ का जो है वो नारा लगा दिया। नपा तुला जो स्टेटमेंट आप दें बैक्ड बाय एविडेंस, रिस्पॉन्सिबल, ताकि दुनिया भी आपकी बात माने। जो हम एकदम नारा रॉ का लगा देते हैं ये कोई मानता नहीं। आपको पता है पाकिस्तान के, मैं तो सवाल सीधा सीधा पाकिस्तान का जो समाज और पाकिस्तानी कौम है ना,
वो भी जितना ज्यादा साजिशों में, कंस्पिरेसीज में यकीन करती है, जितना जो है ये समझने, उसको एक एग्जिस्टेंशियल पैरानोया है जिसका शायद पहले रियासत शिकार थी, अब अफराद भी शिकार है। दुनिया में कुछ हो जाए, मलाला को नोबेल प्राइज मिल जाए तो लोग समझते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, और अब यकीनन वो कोई CIA का प्लॉट होगा। इनफैक्ट जब पाकिस्तान ने इंडिया को अक्यूज किया है पाकिस्तानी शहरों में टेररिस्ट अटैक्स करने के लिए, उन्होंने कभी कोई प्रूफ नहीं दिया इस चीज का। और जबकि जब इंडिया ने पाकिस्तान को अक्यूज किया है टेररिस्ट अटैक्स करने के लिए उनके शहरों में, तब उन्होंने प्रूफ दिया है। ये चीज आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो गूगल पे। अभी जाओ गूगल पे और ये चीजें गूगल सर्च करके देखो। इसमें 4th पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप सर्च करने की कोशिश करोगे कि पाकिस्तान ने इंडिया को कितनी बारी क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स के लिए अक्यूज किया है, तो इसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर हम ये भी मान लें कि जो यूएस और इंडिया ने प्रूफ्स दिखाए हैं वो गलत है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो इंडिया टेररिस्ट अटैक्स कराता है पाकिस्तान पर, वो सीधा सिटीज में होते हैं पाकिस्तान के, कभी भी बॉर्डर पे नहीं होते। इस लॉजिक से ये प्रूव होता है कि इंडिया कभी टेररिस्ट नहीं भेजता है पाकिस्तान में। अब सर्जिकल स्ट्राइक की न्यूज पे वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और उनकी आर्मी का स्टैंड बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहा है ओवर टाइम, तो इस स्ट्राइक पे भी इनका स्टैंड इतना ही इनकंसिस्टेंट रहा है। सबसे पहले इन्होंने स्ट्राइक को डिनाई किया, फिर इन्होंने कंडेम किया और फिर एक्सेप्ट किया। तो पाकिस्तान का लेटेस्ट स्टैंड इस चीज पे ये है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है LOC पे, लेकिन कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। और यूनाइटेड नेशंस ने अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली है इस पे, इसके रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही यूजलेस है। उनकी स्टेटमेंट कहती है कि वी डिड नॉट ऑब्जर्व एनी डायरेक्ट फायरिंग। ये इसलिए यूजलेस है क्योंकि ये दोनों ही इंडिया पाकिस्तान की स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। अगर उन्होंने कोई फायरिंग ऑब्जर्व नहीं करी तो ना ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और ना ही क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, तो दोनों को ही गलत प्रूफ कर देती है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक होना कोई नई खबर नहीं है। इंडियन आर्मी पहले भी 2007-2013 में सर्जिकल स्ट्राइक्स करती रही है, बस फर्क इतना था कि इतने बड़े स्केल पे नहीं करी थी और पब्लिकली अनाउंस करके नहीं करी थी। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के लोगों को इंडियन आर्मी के लिए बड़ा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने टेररिस्ट को मारा है मिनिमम कोलैटरल डैमेज के साथ और बिना किसी सिविलियन को चोट पहुंचाए। ये वही टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में आकर भी हमला कर सकते थे फ्यूचर में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे धन्यवाद। करते हैं, यकीन नहीं होता ना, लेकिन मोदी और केजरीवाल दोनों का यही मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे। हर इन्फ्लुएंसर को ट्वीट करने का टाइम और हैशटैग ईमेल कर दिया जाता है, और हर कैंपेन के लिए, हर ट्विटर कैंपेन के लिए इन्हें 50